क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं क्या? क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं क्या? ये पंजे की ये ताकत, भाइयों बहनों, राजस्थान में से एक भी पंजा बचना नहीं चाहिए भाइयों। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर चाहते क्या हैं? क्या ये खुल के बता सकते हैं कि आखिर इनका मकसद क्या है? इनकी सोच और मोदी की विचारधारा लगातार सामने आती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव बढ़ते जा रहे हैं और होते जा रहे हैं, तमाम राज्यों में तमाम चरणों के चुनाव होते जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की व्याकुलता बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। नित नए स्टेटमेंट वो रैलियों में जिस तरह से दे रहे हैं, वो वाकई एक प्रधानमंत्री, जो सभ्य प्रधानमंत्री होता है, उसके मुंह से इस तरह की विचारधारा ना कभी निकलती है और ना कभी निकलने की सोच सकते हैं। अभी हाल ही उन्होंने बांसवाड़ा में जिस तरह के एक भाषण दिए थे रैली के अंदर खुलेआम, और तमाम जो झूठ वहाँ बोला गया था, उसके बाद आज हमारे राजस्थान के टोंक में जो रैली के दौरान भी वही सारी बातें घुमा फिरा कर मोदी द्वारा की गई थी। सवाल ये नहीं है मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, सवाल ये है कि एक प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति खुलेआम, यानी देश का प्रधानमंत्री खुलेआम इस तरह की जो बातें कैसे कर सकता है? आखिर वो सोच भी कैसे सकता है कि पूरा, जहां भारत का प्रधानमंत्री, भारत की जनता ने जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुना है, वो पूरे भारत का प्रधानमंत्री साहब, लेकिन रैलियों में जिस तरह से ये जो माहौल क्रिएट किया जाता है, वो उसको लेकर कहीं ना कहीं होके एक बहुत बड़े सवाल यहाँ तो खड़े होते ही है, चुनाव आयोग भी वहीं दायरे में आ जाता है। वेट। हाँ, ले फोटो, अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे, एयरपोर्ट जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे, शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने, और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जहां चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि इस बार का चुनाव होगा, उस पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जाएगा और तमाम जितनी भी जो आदर्श आचार संहिता जो लगी है उसका पालन पूरी तरह से करवाया जाएगा, और किसी भी पार्टी द्वारा आदर्श आचार संहिता का ना तो हनन किया जाएगा और ना ही करने दिया जाएगा, और कोई करेगा तो फिर उसके ऊपर पूरी तरह से लगाम लगा दी जाएगी। ऐसा चुनाव आयोग ने खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, और उसके बाद पूरी तरह से ये कहा था कि इस बार का जो चुनाव होगा ये बहुत एक अपने आप में याद रखने वाला चुनाव होगा। तो साफ साफ बताना चाहता हूं कि कांग्रेस वोट बैंक पॉलिटिक्स के दलदल में इतना धंसी हुई है कि उसे बाबा साहब के संविधान की भी परवाह नहीं है। और आपको पता होगा, उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे, हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। दीवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पूरा एक्सरे करने वाले की घोषणा की है और उनके नेता ने पब्लिकली कहा है। और फिर आपकी सारी संपत्ति, जरूरत से ज्यादा जो भी होगा
वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। अगर आपके पास 2 घर है, यहां गांव में घर है, और बच्चों के लिए आपने जयपुर जोधपुर में अगर एक छोटा फ्लैट ले लिया है, तो एक्सरे करेंगे कि भाई 2 घर है, एक वापस दो, सरकार को दे दो। बताइए आपको मंजूर है क्या? ये मंजूर है क्या? क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं क्या? क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं क्या? ये पंजे की ये ताकत, भाइयों बहनों, राजस्थान में से एक भी पंजा बचना नहीं चाहिए भाइयों। तो सवाल ये है कि अब कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो घोषणा पत्र है, उसको लेकर तमाम तरह की जो झूठी बातें हमने आपको अभी वीडियो के अंदर दिखाया है, ये मोदी के जो भाषण का वो हिस्सा है जिसमें मोदी बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने इस तरह की बातें अपनी घोषणा पत्र में की, जबकि वो बातें कहीं उसके अंदर थी नहीं। तो सवाल संविधान बदलने की हो या कुछ पॉइंट मेरे पास हैं, इसमें जो संपत्ति का सर्वे को लेकर बोला जा रहा है और महिलाओं के स्त्री धन को लेकर बोला जा रहा है, मंगलसूत्र का सर्वे करने की बात की जा रही है, यानी कि एक्सरे करने की बात उन्होंने जो कही है, और यहाँ तक कि यानी कि बाजरे के अंदर भी कुछ आपका जो रखा है उसका भी एक्सरे करने वाली जो जिस तरह से ये बातें की गई हैं, तो ये वाकई क्या सच था कांग्रेस का? क्या कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इस तरह की बातें लिखी थी? कांग्रेस का मैनिफेस्टो में क्या इस तरह के ये संपत्ति को लेकर बातें थी? क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या स्त्री धन को लेकर बातें थी? क्या मंगलसूत्र का सर्वे कराने की बातें की गई थी? या संपत्ति का जो सर्वे है वो किस तरह से कराने की बात की गई थी? और प्रॉपर्टी यानी कि पूरी तरह से एक्सरे और बाजरे के अंदर अगर कोई भी आपकी चीज रखी है उसका सर्वे कराने की बात की गई थी। और सवाल यह है कि जब ऐसी बातें वाकई वहां नहीं की गई थी, तो फिर देश का एक प्रधानमंत्री खुलेआम रैलियों में इस तरह की बातें अगर कर रहा है, तो ये कितना सही है कितना गलत है इस पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन इतना जरूर है कि ये पूरी तरह से गलत है। लेकिन अब ये जब गलती सामने आई है, तो क्या चुनाव आयोग मोदी के खिलाफ एक्शन लेगा? क्या चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक्शन लेगा? तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना, तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सवाल यह है कि आखिर चुनाव आयोग है कहां? चुनाव आयोग नाम की जो संस्था एक आदर्श संस्था होती है, वो आखिर क्या ये सारा चीज देख रही है, या फिर अगर नहीं देख रही तो तमाम ये सोशल मीडिया के द्वारा उसको कुछ भी नहीं दिख रहा? और अगर दिख रहा है तो सवाल ये है कि वो आखिर कब मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक्शन लेंगे? और एक्शन लेंगे तो आखिर वो एक्शन क्या होगा? क्या चुनाव आयोग एक्शन ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये जनता देखेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग जिस अपनी जिम्मेदारी से चुनाव करवाने की जो बातें कर रहा था, उसकी पालना कर पाएगा या नहीं, ये अब वो वक्त बताएगा। हालांकि आदर्श आचार संहिता की पालना खुद मोदी नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री नहीं कर रहे, लेकिन अपनी बातों की पालना चुनाव आयोग कितना कर पाएगा, ये देखना रह गया कि आखिर ये जिस तरह से झूठ का प्रोपोगंडा प्रधानमंत्री मोदी खुलेआम रैलियों में फैला रहे हैं, चुनाव को लेकर, एक सिर्फ चुनाव को लेकर देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करता है, अपने आप में एक बहुत बड़ा
सवाल पनपता है कि देश की जनता ने आखिर कैसा प्रधानमंत्री चुना जो इस तरह की बातें करता है, इस तरह की छोटी बातें करता है, इस तरह की ओछी बातें करता है, खुलेआम करता है, जनता के सामने करता है। सारे मायने, सारे मर्यादा क्या चुनाव के लिए ताक पर रख दी कि सारे आदर्श, सारे व्यक्तित्व, संवैधानिक पद की मर्यादा, संवैधानिक पद की गरिमा सिर्फ एक चुनाव के लिए आग में झोंक दी। जनता सब देख रही है, जनता जवाब भी देगी और जवाब देना भी जानती है। आप देख लो, वो वक्त भी आएगा। इस बार 400 पार के दावे कितनी पार होंगे आपके कर्मों से, देखते रहें। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें और नीचे बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइए, जिससे कि आप हमारे आगे आने वाले तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप वो हमारे वीडियो देख सकें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।